फ्रेंड्स, मैं हूं फार्मिस्ट अब्दुल उस्ताद। आज बात करेंगे 8 नंबर की कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर अगर एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है तो उसके क्या आपको अच्छे बुरे फल मिल सकते हैं। पहले तो आप 8 नंबर की जो असल खूबी है ना ये समझ लें। देखिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, 8 नंबर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करता है। कोई भी आपकी जो ख्वाहिश है ना वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपके पास 8 नंबर ना हो। 8 नंबर आपकी ख्वाहिशों की तकमील में भी मदद मिलती है। यानी कि आपके जो बड़े बड़े ख्वाब हैं वो उस वक्त तक अधूरे रहेंगे जब तक आपके पास 8 नंबर नहीं आ जाता। तो जिस ईयर में नंबर 8 आएगा, जिस महीने में 8 आ जाएगा, उस वक्त आपका वो काम हो जाएगा या उससे अगले महीने में काम हो जाएगा। लेकिन 8 नंबर का होना आपकी जिंदगी में इंतहाई ज़रूरी है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे के पास नंबर 2 है, उसके पास 5 भी है, 1 भी है, 6 भी है। ये वाला अगर खूबसूरत कम्बिनेशन अगर उसके पास बन रहा है ना, यानी कि ये उसकी रो भी मुकम्मल हो रही है, इसको हम कहते हैं सिल्वर रो, ये भी मुकम्मल हो रही है और ये वाला भी जो है ना, ये लाइन भी आपकी मुकम्मल हो रही है, ठीक है, जो आपका फिजिकल प्लान होता है। तो ये भी अगर आपकी प्लान ये मुकम्मल हो रहा है, 258 आपका, 816 आपका मुकम्मल हो रहा है, तो आप समझ लें कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज भी हो जाएगी, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। यानी कि लव मैरिज करने के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए इन नंबरों का होना आपके पास अज हद जरूरी है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास 4 और 3 का होना भी जरूरी है। ये नंबर भी अगर आपके पास होंगे तो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी हो जाएगी। ये वाले नंबर अगर मौजूद हैं और साथ फिर 4 और 3 भी अगर आपको मिल जाता है तो आपकी 100% लव मैरिज भी हो जाएगी और 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सारे नंबर हो, यानी कि आपके पास ये 2 नंबर भी हो, आपके पास 4 3 भी हो, लेकिन ये 8 नंबर आपके पास ना हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी इतनी आसानी के साथ गवर्नमेंट जॉब हो जाए। नहीं, गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल होगी। प्राइवेट जॉब आपको फौरन मिल जाएगी, लेकिन अगर 8 नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब का होना बड़ा मुश्किल होता है। तो 8 नंबर क्या करवाता है गवर्नमेंट जॉब में, क्या होता है कि आपने बड़ी मुश्किल मिजाजी के साथ 20 साल पर कम कम 25 साल आपने गवर्नमेंट को देने होते हैं और आप मुश्किल मिजाजी से एक ही आप काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके हाथ में आपको किस्मत की लाइन यूं बिल्कुल सीधी नजर आती है। तो जिन लोगों की किस्मत की लाइन बड़ी सीधी बेहतरीन होती है ना, आप समझेंगे उनके उनके पास 8 नंबर भी मौजूद है, उनका सैटर्न बड़ा अच्छा है। अब पहले सैटर्न प्लेनेट की हम कुछ खसूसियात समझ लेते हैं। आप ये समझ लें कि ये सबसे सुस्त चलने वाला प्लेनेट है जो सूरज की गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये सुस्त रवि से चलता है, इसको ये इतना सुस्त चलता है कि लंगड़े जो लोग होते हैं ना, जो अपाहज होते हैं, जो लंगड़ा के चलते हैं, उनको भी सैटर्न के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा जो कदीम पुरानी चीजें होती हैं, ओल्ड बूढ़े जो लोग होते हैं, उनको भी सैटर्न के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग माजी के साथ बड़े जुड़े रहते हैं, पुरानी चीजों को याद रखते हैं, वो भी सैटर्न के साथ है। और इसके अलावा सैटर्न वाले क्या करते हैं, ये सैटर्न चलता स्लो है लेकिन ये एक मुसलसल लंबी मेहनत करवा के एंड पे आपको बड़ा जबरदस्त फल देता है। ये सैटर्न का कमाल है। तो सैटर्न क्या करेगा, अगर आपका सैटर्न खराब होगा तो आपकी ये जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा, आपकी जॉब बार बार चली जाएगी। जिन लड़कियों का सैटर्न खराब होता है तो उनका बार बार रिश्ता टूटेगा, उनकी बार बार जिन लोगों की शादी टूट रही होती है ना, या लोग आते हैं रिश्ता देखने के लिए, आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन बात आगे बनती नहीं है। ऐसी लड़कियों का भी कोई किसी ने उस पर कोई जादू टूना नहीं किया होता, सिर्फ उस बंदे के बाद उस लड़की का जो है ना उसके पास नंबर 8 नहीं होगा और उसका सैटर्न उसकी कुंडली में खराब होगा, जिसकी वजह से मर्द हो या औरत हो उसकी जिंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो ये सैटर्न आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। सैटर्न बड़ा अदलो इंसाफ करने वाला होता है प्लेनेट। ये आपको मुसलसल मेहनत करवाएगा लेकिन एंड पे बड़ा जबरदस्त आपके साथ इंसाफ करेगा कि आप बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होगी और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा। और जो भी आपके जिंदगी के ख्वाब थे ना, उन ख्वाबों की ताबीर आपको ये 8 नंबर देता है। देता थोड़ा लेट है लेकिन देता जरूर है।
ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ 8 نمبر جو ہے نا یہ سیٹرن کے ہے، اور یہ آپ کو مسلسل محنت کروائے گا، ڈسپلن والی لائف آپ کے اندر لے کے آئے گا کہ آپ ڈسپلن سے زندگی گزاریں، وعدہ پکا کریں، وعدہ نہ توڑیں، جھوٹ نہ بولیں، سیدھے رستے پہ رہیں، تو یہ چیز آپ کے اندر آئے گی جب آپ کا 8 نمبر اگر آپ کی لوشوں میں ایک دفعہ آ رہا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں اگر 8 ایک دفعہ آ رہا ہے، آپ کی اچھی گورنمنٹ جاب ہو سکتی ہے، آپ کی بڑی اچھی جاب ہوگی، آپ کی لائف بڑی سٹیبل ہوگی۔ اچھا، یہ زندگی لائف کو سٹیبل بھی کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، آپ کی بہترین جاب ہو جاتی ہے، آپ کا بہترین بزنس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی 8 نمبر جب آپ کے پاس نہیں ہوتا، پھر نہ آپ کا ٹھیک طریقے سے کاروبار چلتا ہے، کبھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کبھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر 8 نمبر آپ کے پاس نہیں ہو سکتا ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے گورنمنٹ جاب بھی آپ کو ملے اور پھر وہ آپ کی گورنمنٹ جاب بھی ختم ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک نمبر ہے۔ تو 8 نمبر ایک دفعہ آئے تو یہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گا، لیکن جب 8 نمبر 2 دفعہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے۔ روحانیت کی طرف بھی ایسے لوگوں کو یہ لوگ مائل ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ زمین سے جڑے کاموں میں ایسے لوگ دلچسپی لیتے ہیں، ان میں ان کو ترقی بھی ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اپنا مکان بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، پروفیسر، جج، وکیل، لائر۔ اچھا، یہ نا انصاف کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، تو ایسے لوگ یا تو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، اس کے علاوہ وکیل، جج، پروفیسر، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی 8 نمبر ان کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، یہ جو مزدوری کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، جو سروسز دیتے ہیں، کوئی بھی بندہ آپ کا کوئی کام کرتا ہے مزدوری لے کے، تو یہ مزدوروں کو بھی یہی رول کرتا ہے۔ سیٹرن جو ہے سخت محنت کرواتا ہے، سخت جسمانی محنت کرواتا ہے یہ 8 نمبر۔ تو بالکل آپ کو یہ بہت ہائر جاب بھی دلوا سکتا ہے اگر آپ کا سیٹرن بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کا سیٹرن اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو محنت مزدوری کرنے والا انسان بنا دے گا۔ یہ بھی چیز کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اور جب 8 نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا اپنا گھر بھی بن جاتا ہے، آپ اپنا بزنس بنانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ول پاور بھی بڑی زبردست ہوتی ہے اگر 8 نمبر 2 دفعہ آ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی سی نا ان کے ایسے لوگوں کے اندر جب 8 2 دفعہ آتے ہیں تو تھوڑی دنیا کی لالچ ایسے لوگوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، مادیت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی لالچ بڑھنے کی وجہ سے لاٹری، سٹا، ان چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ نا سیٹرن یہ چاہتا ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ نا محنت کرتے رہیں اور آخر پہ جا کے آپ کو بڑا پھل ملے گا۔ لیکن جب آپ کا سیٹرن خراب ہوتا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 8 نمبر 2 دفعہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں لمبا عرصہ انتظار نہیں کر سکتا، مجھے جو دولت 20 سال بعد ملنی ہے، نہیں مجھے آج وہ دولت آج ہی چاہیے۔ تو جب آپ وہ جو 20 سال کے بعد آپ کو دولت ملنی ہے وہ آپ آج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فراڈ بھی کریں گے، دھوکہ بھی کریں گے، ہر جائز ناجائز طریقے سے روپیہ پیسہ کمانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو جب 8 نمبر 2 دفعہ آئے گا تو یہ پھر آپ کے دماغ کو بھی اب بہت زیادہ مادیت پسند ہو جائیں گے، روپیہ پیسہ پراپرٹی بنانے کے چکر میں آپ غلط چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، غلط ذرائع آمدنی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوور تھنکنگ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، روپے پیسے کی لالچ بڑھ جاتی ہے، یہ چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 8 3 دفعہ آئے، یہ میرا بہت زیادہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، جب میں نے 8 نمبر 3 دفعہ جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ میں آتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو زندگی میں دھوکے بہت ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے رشتے ان کا نقصان کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی ان سے چھین لیتے ہیں، ان کی زمین ان سے چھین لیں گے، اور ان کے اپنے چاچے، مامے، تائے، بلکہ اپنے خونی رشتے بہن بھائی بھی بعض دفعہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 3 دفعہ 8 آ رہا ہے تو آپ کی کوئی بھی خونی رشتہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ماں تک آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے اپنے دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ان کے جو ڈیٹ آف برتھ میں 8 نمبر جو ہے وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ میرے خیال میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنی فیملی سے بھی دھوکہ ملا ہے، اپنے بھائیوں سے، مدر سے، ان رشتوں سے جن پہ بندہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے۔ ساری جمع پونجی جب آپ نے اپنی ماں کے حوالے کر دی ہو، آپ نے اپنی جمع پونجی سے خریدا ہوا مکان اپنے ماں کے نام کر دیا، اور وہی ماں آپ کا مکان
आपके किसी दूसरे भाई को दे दे और आपको बिल्कुल फकीर बना दे, तो आप सोचिए आप पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है फिर आप पर। तो ये 8 नंबर करवाते हैं। 8 नंबर जब आपकी लोशो में 3 दफा आता है तो ये बड़े से बड़ा आपका नुकसान होता है। अब 8 नंबर 3 जब ज्यादा आता है और इंसान बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं, तो फिर इंसान को अपने रिश्तों से एतबार उठ जाता है, इंसान को किसी रिश्ते पर भी एतबार नहीं रहता। फिर ऐसे लोग दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं, अपनी ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं, दुनिया के साथ मुंह मोड़ लेते हैं। और 8 नंबर जब आपका डिस्टर्ब होता है तो ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है। बड़ी उम्र के मर्द या बड़ी उम्र की औरत के साथ जिन लोगों की शादी होती है, उनका सैटर्न असल में डिस्टर्ब होता है। इन लोगों की औलाद भी बाज दफा देर से होती है, औलाद पैदा करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और गुस्सा बड़ा इनको शदीद आता है, और ये दिल ही अपने रिश्तों से इनको दुख बड़े मिलते हैं, और फिर ये उन दुखों की वजह से अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, और कभी कभी गुस्से में ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, बाद में ये पछताते भी हैं। तो 7 नंबर इनके पास हो तो फैमिली की सपोर्ट इनको मिल जाती है, अल्लाह ताला औलाद भी देता है, और ये चीज़ भी इनके साथ मिलती है, ठीक है। और अगर इनको 5 नंबर मिल जाए तो फिर इनको फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी, बिजनेस इनका अच्छा हो जाएगा। और 2 7 6 अगर इनके पास हो तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। और 5 नंबर जब इनको मिलता है तो फिर इनकी जो होती है ना बिजनेस वगैरह, जॉब वगैरह, वो बड़ी इनकी ज़बरदस्त हो जाती है। तो 8 जब 3 दफ़ा आता है तो फिर इंसान थोड़ा सा दुनिया से फरार और ढूंढता है। थोड़ी सी कभी कभी ऐसे लोगों को कोई किसी ना किसी नशे की लत भी लग सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग लॉटरी, जुआ, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो जाते हैं और वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ज़ाया करते हैं, और ये हर अच्छी बुरी ख्वाहिश का हसूल चाहते हैं, ख्वाहिशात इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और थोड़े से सुस्त भी हो जाते हैं जिस कदर इनको मेहनती होना चाहिए। 8 नंबर जब 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आता है उस वक्त तक तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन 8 जब 3 दफ़ा आता है तो फिर आप मेहनती इतने नहीं रहते, फिर आप थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, बल्कि आप बेईमानी करके या शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं से मुझे दौलत मिल जाए। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं जब इनको बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, तो फिर ये रूहानियत की तरफ माइल होते हैं और अल्लाह ताला से अपनी लो लगाते हैं, अल्लाह ताला के साथ इनका अपना कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। और 8 नंबर जब 4 दफ़ा आता है तो फिर ये आप समझ लें कि ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में तकलीफ़ों का शिकार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ज़हनी टेंशन उसको इस कदर मिलती है कि वो आ, उसको समझ ही को नहीं आती कि उसने करना क्या है, वो किस तरीके से आगे चले, क्योंकि बिजनेस में उसको नाकामियाँ मिलती हैं, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, और उसमें ज़्यादातर कसूर उसका अपना होता है। उसकी ज़िंदगी में वो गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले करता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नाकामियों का शिकार होता है। यानी कि 8 नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इतना कुंडली में आपका जो सैटर्न है वो इतना ही खराब पोजीशन में होगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़बरदस्त रीडिंग होगी, आपके हाथों की रीडिंग होगी, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।